हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं SN1 रिएक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था SN2 रिएक्शंस। आज देखेंगे हम लोग SN1 रिएक्शंस और वो कितने स्टेप में होती है, क्या क्या है उसके अंदर, ओके। और फिर बाद में हम लोग SN1 और SN2 को साथ में एक बार देख लेंगे, उसका डिफरेंस देख लेंगे, ओके। तो आइए चलते हैं देखने के लिए SN1 रिएक्शंस, ओके। तो टॉपिक का नाम लगाओ SN1 रिएक्शंस, SN1 रिएक्शन। देखो SN1 रिएक्शंस क्या है, तो वो एक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ओके। तो वो क्या है, तो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओके। तो देखो ये होता क्या है उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि ये एक टू स्टेप रिएक्शंस है, ओके। और इस टू स्टेप रिएक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक आएगा कार्बोकैटायन जनरेट होगा एंड देन हमको प्रोडक्ट मिलेगी, ओके। तो देखो हम लोग समझते हैं, इसमें भी हम लोग लेते हैं कि कोई किराल कार्बन हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, ओके। तो देखो हम लोग क्या समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था ना, वही एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मेरे पास है कार्बन, ओके। इसके जो ऊपर एक है वो तो मैंने हाइड्रोजन से कंप्लीट लिख ली, एक मेरे पास है उसको मैंने R से कंप्लीट कर लिया, और ये है जो कि आपकी सामने होगा है ना, बाहर की तरफ। ये वाला R है वो अंदर की तरफ है, ये वाला, और ये वाला जो R डैश होगा वो आपकी तरफ है, ओके। और इसके साथ जुड़ा हुआ है हेलोजन, क्लियर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ये तो बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, है ना। तो पोल जनरेट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अब होगा क्या कि जो SN1 रिएक्शन है उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम यूज क्या करते हैं, ओके। मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ। हम इसके अंदर क्या क्या यूज करते हैं, तो एक तो यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक एक्सेप्ट एग्जांपल है, वो है H2O का, ओके। तो H2O में से जो OH आएगा वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ओके। तो देखो यहां पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा तो होगा क्या, हमने जैसे ही H2 ऐड किया, ओके, तो होगा क्या, यहां पर हम H2 ऐड करें तो देखो यहां पर जो X है वो अपने ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और हमको देगा एक कार्बोकैटायन, ओके। तो देखो ये हमारा होगा स्टेप नंबर 1, और उसमें क्या हो रहा है, तो कार्बोकैटायन का जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ओके। तो लिख लो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ओके। तो कार्बोकैटायन की जनरेशन होगी। तो देखो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। अब एक और बात ध्यान में रखो, ये जो हेलोजन है ना, ये भी अम्ब्रेला की तरह ले लो, ऐसा खुला हुआ है, ओके। ये आपका हेलोजन है, ऐसे है ना, पहले तो ऐसे है, ओके। अब जैसे ये हेलोजन रिमूव होगा धीरे धीरे, तो ये जो पूरा जो यहाँ का जो है RH हाइड्रोजन R-, ये ऐसे अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो देखो मुझे ऐसा कार्बोकैटायन मिलेगा, कैसा, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। देखो यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर क्या आ जाएगा R, और यहां पर क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या होगा R-, और यहां से एक हेलोजन है वो रिमूव हो रहा है ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इट मींस यहां पर क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन की जनरेशन हो रही है। तो देखो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो यानी कि फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ओके। और ये जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जो ऐसा डिटरमाइन करेगा कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, ओके। तो देखो अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है तो पहले ये एक स्टेप लिखो और उसके बारे में पूरा लिखना है कि कार्बोकैटायन की जनरेशन कैसे होगी, ओके। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, तो देखो सेकेंड स्टेप में मेरे पास होना चाहिए, ये जो कार्बोकैटायन है वो सेकंड स्टेप देगा। देखो फिर से मैं वापस उसको लिख रहा हूं, कार्बन, उसके साथ एक हाइड्रोजन, ये मेरे पास है एक यहां पर R, और यहां पर मेरे पास है R-, ओके। और ये हो गया आपका कार्बोकैटायन,
ओके, हमारे पास क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक करेगा कहां पर। अब तो देखो फ्री हो गया, SN2 में क्या था, तो वो आगे से नहीं जा सकता था। इट मीन्स क्योंकि आगे हेलोजन था और उसके वहां से OH माइनस वो भी नेगेटिव है, तो दोनों में क्या होता था, रिपल्सन। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, इसलिए वहां पे इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला क्योंकि पीछे से अटैक किया था। यहां पर क्या हो रहा है, OH को दोनों साइड से फ्री है ना, यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक करेगा। क्लियर। तो दोनों साइड से अटैक करने के कारण मुझे यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलती है। एक प्रोडक्ट कौन सी मिलती है, रिटेंशन, जो कि सीधी होगी, डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, और दूसरी कौन सी होगी, इन्वर्जन, और दोनों को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर। ओके, देखो यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो ये वाला स्टेप कौन सा होगा, स्टेप नंबर 2। ये जो स्टेप नंबर 1 होगा वो कैसा होगा, स्लो, है ना, स्लो स्टेप उसको बोलते हैं क्योंकि RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये कैसा होगा, फास्ट होगा। ओके, तो आफ्टर कार्बोकैटायन जनरेशन होने के बाद जो OH है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो कि यहाँ पे अटैक करेगा और मुझे क्या देगा, ये टू टाइप्स की प्रोडक्ट दे सकता है। एक ये वाली, यहां से अगर यहां से अटैक किया तो H, और यहां पर तो R ही रहेगा, और यहां पर क्या अटैच हो जाएगा, R'। ओके, और यहां पर मुझे मिलेगा OH। तो ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन। ओके, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गई, और साथ में एक और क्या मिलेगा, अगर पीछे से अटैक किया तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगी। देखो ये मुझे यहां पर इन्वर्जन कैसे मिलेगा, तो कि OH C, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर मुझे क्या मिलेगा, R, और यहां पर मुझे मिलेगा R'। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ओके, और दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। ओके, तो याद रखना रेसेमिक मिक्सचर कैसे होता है, तो क्योंकि हमारे पास कार्बोकैटायन है ना, तो यहां से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है, तो मुझे 2 टाइप्स की रिएक्शंस मिलती है, यानी कि प्रोडक्ट मिलती है। ओके, तो एक रिटेंशन मिलेगी और एक कौन सी मिलेगी, इन्वर्जन। क्लियर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। ओके, तो बस ये हो गई SN1 रिएक्शन। 2 स्टेप है, 1 स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकैटायन की जनरेशन करेगा, और वही कार्बोकैटायन वापस वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ के मुझे ये इस टाइप की प्रोडक्ट देगा। ओके, आइए देखते हैं उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया है। तो उसके अंदर हमने ऐड किया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि कौन सा है, H2O। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं कि उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है। तो देखो रेट जो है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेड है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट। क्योंकि स्टेप नंबर 1 में क्या आ रहा है, तो ओनली क्या है, क्योंकि यहां पर H2 हमने ऐड किया, लेकिन न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में ऐड हो रहा है ना। तो जो फर्स्ट स्टेप है वहां पर सिर्फ कार्बोकैटायन की जनरेशन हो रही है, इट मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और दूसरा ऊपर से एक ही सबस्ट्रेट है। तो जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, R और X, है ना। इट मींस वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, है ना। तो इसके ऊपर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री के लिए। तो देखो हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा देगा ये, है ना। यहां पर ऐसा कोई, देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो वहां पे ऐसा कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वाला आता नहीं है। ओके, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, एंड देन CH3X। ओके, रिएक्शन तो सब में होगी SN1, लेकिन जो फास्ट रिएक्शन देगा ना वो किस में होगा, 3 डिग्री में, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, और स्टेबल होगा तो वो फास्ट रिएक्शन देगा। क्लियर। तो बस ये वाला एक ऑर्डर ध्यान में रखना। ओके, तो सिंपल हो जाएगा। क्लियर है। तो बस ये हो गया हमारे पास SN1 रिएक्शंस। क्लियर। SN1 में हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया, और जो कि क्या है, H2O। ओके, और ये उसका हो गया कुछ ऑर्डर्स। क्लियर। देखो हम लोग उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास है, अब सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, 2 डिग्री वाला पहले ले लेते हैं। ओके, तो इसके लिए भी देखो
2 डिग्री वो SN2 भी देता है और SN1 भी देता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हमने सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है। ओके, तो इसके ऊपर से हमको प्रोडक्ट मिलेगी। तो देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि ओके, और यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर Cl। ओके, 2 डिग्री हो गया। और फिर यहां से देखो दो कंडीशन को हम लोग देख सकते हैं। एक, अगर मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं OH माइनस, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ओके, और एक कंडीशन में मैंने क्या लिया है यहां पर कि H2O है ना, जो कि कैसा है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो देखो स्ट्रांग होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कौन सी रिएक्शन देगा, SN2। ओके, और ये कौन सी देगा, SN1। अब SN2 है तो उसमें हमको क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है ना। तो ये पूरा अंदर की ओर है तो बाहर की ओर हमको मिलेगा। तो देखो ये प्रोडक्ट कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ओके, तो यहां पर ऐसे OH है ना, वो ऐड होता जाएगा, OH ऐड हो गया। ओके, तो देखो SN2 में हमको इन्वर्जन मिल गया। और दूसरा हम लोग एक और प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे कि यहां पर, तो यहां पर मुझे रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो एक इन्वर्जन मिलेगा और एक रिटेंशन। तो देखो ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी आपको। एक तो वैसा का वैसा ही मिलेगा OH, और दूसरा कैसा मिलेगा, ऐसा OH। ठीक, तो देखो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। और ये कौन सी है, 2 डिग्री है, क्योंकि यहां से रिमूव होगा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और SN1 के लिए तो क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। तो देखो ये 2 डिग्री के लिए, तो 3 डिग्री के लिए और भी ज्यादा रिएक्शंस देगा। क्लियर, चलो उसका भी हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं। ओके, देखो एक 3 डिग्री के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो देखो 3 डिग्री के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, और यहां पर मैंने ऐड कर दिया Cl। ओके, चलो उसको भी मैं वो बेस वाली लाइन से दिखा रहा हूं। ओके, ये Cl आ गया। ये 3 डिग्री है, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो बाकी, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, 3 डिग्री हो गया। तो देखो यहां पर भी मुझे दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक SN1 की और एक SN2 की, है ना। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास प्योर 3 डिग्री है, प्योर 3 डिग्री, तो वो कौन से देगा, तो प्योर 3 डिग्री है वो देगा आपको ऑलवेज SN1 रिएक्शंस। ओके, और अगर आपके पास प्योर 1 डिग्री है तो वो ऑलवेज कौन सी देगा, SN2 रिएक्शंस, ध्यान में रखना। ओके, प्योर 3 डिग्री वो SN1 और प्योर 1 डिग्री वो SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर, और अगर 2 डिग्री है या कुछ बीच का है तो अगर आपको क्या देखना पड़ेगा, सॉल्वेंट देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज किया है। तो इसके ऊपर से आप लोग देख सकते हो कि SN1 होगी या SN2 होगी। देखो यहाँ पर 3 डिग्री है तो मैं ऐसा तो देख ही सकता हूँ ना कि ये कौन सी रिएक्शन देगा, 3 SN1 रिएक्शंस। तो देखो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, वीक न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH माइनस। ओके, वो H2O की प्रेजेंस में होगा। तो देखो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ये वाली सिंपल प्रोडक्ट मिल जाएगी यहां से OH, और दूसरी कौन सी मिलेगी, ये वाली। ओके, OH। तो देखो ये मुझे दो प्रोडक्ट मिल गए जिसको हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। क्लियर, और 3 डिग्री में तो देखो SN2 तो होता नहीं, लेकिन अगर हम लोग करवाना चाहे तो इसके लिए पर्टिकुलर रिएजेंट ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर, तो रिएजेंट में क्या ऐड करोगे, तो जो भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो है ना, OH माइनस, तो वो ऐड करना है। और साथ में DMF या DMSO जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो। और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ये वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी, है ना। केमिस्ट्री में कुछ भी इधर उधर मत करना, जो भी रखा है वही रखना। ओके, और यहां पर आपको मिलेगा ये वाली प्रोडक्ट। क्लियर, तो आपकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, OH। लेकिन ये बहुत ही कम माइनर फॉर्म में मिलेगी। ओके, तो ऐसा अगर 3 डिग्री में मिला है तो आपको सिर्फ क्या बनाना है, SN1 रिएक्शंस बनानी है। क्लियर, तो बस ये हो गया सिंपल हमारा SN1 रिएक्शंस पूरा। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं उन दोनों का डिफरेंस, है ना। फटाफट एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूं दोनों में, क्योंकि डिफरेंस देखना है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग SN1 और SN2 के लिए देख लेते हैं।
ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे SN1 और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं SN2। ओके, तो देखो SN1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसा है, तो कि एक वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शंस, अरे टू स्टेप है ना। SN1 कौन सी है, टू स्टेप है, सॉरी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, टू स्टेप रिएक्शंस। क्लियर, क्योंकि वो वन वाला है ना, इसीलिए देखो तो ये कौन सी रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शंस। क्लियर, तो यहां पर ये कौन सी है, तो कि वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शंस। ओके, और ये टू स्टेप रिएक्शंस। टू स्टेप रिएक्शंस में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन है ना, जनरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। तो वहां पर ऐसा कुछ कार्बोकैटायंस जनरेट नहीं होगा, है ना। यहाँ पे हमको क्या मिलता है, इंटरमीडिएट स्टेट, जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ओके, TS शॉर्ट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या तो फिर इंटरमीडिएट स्टेट, है ना, बीच वाली प्रोडक्ट मिलेगी। तीसरा यहाँ पर क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, तो सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेड है, तो डिपेंडेड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इंटू एक्स रेस टू 1। ओके, तो ये उसके ऊपर डिपेंडेड है। ओके, यहाँ पर क्या है, तो जो भी रेट है हमारे पास, रेट इज इक्वल टू रेट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पे SN2 है, यहाँ पे सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ में है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RX रेस टू 1 और दूसरा आएगा न्यूक्लियोफाइल जो कि कौन सा होगा 1। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बस ये हो गया दोनों के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा वो, तो यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट है और यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों है। क्लियर, इसलिए उसको SN2 बोला जाता है ना, बायोमोलिक्यूलर है, ये यूनिमोलिक्यूलर है। ये कैसी है, यूनिमोलिक्यूलर। ओके, और ये कैसी है, बायोमोलिक्यूलर, याद रखना, बायोमोलिक्यूलर। क्लियर, देखो और क्या दिखते हैं उसके अंदर, तो उसका जो है ना स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होगा, तो कि 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है और CH3X। देखो SN1 रिएक्शन तो सब में देता है, लेकिन सबसे फास्ट रिएक्शन किस में देगा, 3 डिग्री में, ध्यान में रहेगा। ओके, सिंपल है। और इसके अंदर जो यूज किया जाता है वो क्या है, तो वो है पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, और वो क्या है, एक ही है हमारे पास H2O, पर्टिकुलर एग्जांपल H2O का पूछा जाता है। यहां पर चलो ऐसा क्या है, तो देखो उसका ऑर्डर हम दिखे तो CH3X। ओके, इसके बाद क्या आएगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, और फिर उसके बाद बेंजीन रिंग और वो सब कुछ आता है। क्लियर, ध्यान में रखना। ओके, समझ में आ गया। देखो और हम लोग उसके हैलोजन के लिए भी ऑर्डर लिख सकते हैं। तो देखो हैलोजन में क्या होता है, I- दोनों के लिए सेम रहेगा, I- फिर Br-, फिर Cl- और लास्ट में क्या आएगा F-, क्योंकि फ्लोरीन वाला है ना वो थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कम रिएक्शन ही देता है। सबसे ज़्यादा जो रिमूव होने वाला लिविंग ग्रुप है वो कौन सा होगा, आयोडीन होगा। ओके, देन Br, देन Cl। क्लियर, इसके अंदर भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से है, तो देखो मैंने अभी आप लोगों को आगे लिखवाया था, उसके आगे वाले लेक्चर में कौन से थे तो वो था एक तो DMF। ओके, यहाँ पे मैं एग्जांपल ही लिख रहा हूँ, डायमिथाइल फॉर्माइड। दूसरा था DMSO, डायमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, तीसरा कौन सा था, तो वो था ईथर। ओके, और नंबर 4 में क्या था, एसीटोन। देखो एसीटोन है तो सही, लेकिन एसीटोन में भी क्या है, रेजोनेंस है ना, C डबल बॉन्ड हो तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चला जाएगा, C के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान रखो ये पार्शियली एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये कैसा है, पार्शियल है ना, दोनों यूज हो सकता है SN2 में। क्लियर, तो बस ये हो गया SN1 और ये SN2 के लिए। क्लियर, तो देखो ये इतना सिर्फ डिफरेंस है और आप लोगों को उसके कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं। ओके, तो हो जाएगा। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं इसके बाद उसकी कुछ नेक्स्ट प्रिपरेशन के साथ। ओके, तो ये SN1 और SN2 आप लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। ओके, तो मिलते हैं हम लोग।